बीवी शौहर से, मेरी शादी तो पढ़ाई की वजह से लेट हुई, आपकी शादी क्यों लेट हुई? शौहर, मैं सदका बहुत दिया करता था। बीवी, सदके से शादी का क्या ताल्लुक है? शौहर, सदका बहुत सी बलाएं टाल देता है, बस इस साल मसरूफियत की वजह से सदका नहीं दिया तो मेरी तुम्हारे से शादी हो गई। बेटा, पापा, ये सांडू का कौन सा रिश्ता होता है? पापा, जब दो अनजान आदमी एक ही कंपनी से ठगे जाते हैं तो आपस में सांडू कहलाते हैं। एक आदमी सवार गया तो जाते ही अपनी बेगम को एसएमएस भेजा, मगर नंबर गलत मिला दिया। जिस औरत को मिला इसका शौहर 2 दिन पहले ही फौत हो गया था। एसएमएस पढ़ते ही औरत बेहोश हो गई। लिखा था, मैं खैरियत से पहुंच गया हूं, नेटवर्क भी मौजूद है, जगह छोटी है मगर शानदार है, ठंडी हवाएं जन्नत का मज़ा देती हैं, धूल मट्टी बिल्कुल भी नहीं है, मैंने जो सफ़ेद लिबास पहना था वो वैसे का वैसा ही है, 2-4 दिन तक तुमको भी बुला लूं। एक दफ़ा एक यूरोपी कुत्ता पाकिस्तान आ गया तो पाकिस्तानी कुत्तों ने इससे पूछा कि तुम्हें वहाँ क्या मसला था, पाकिस्तान क्यों आ गए? इस कुत्ते ने जवाब दिया कि वहाँ की आबो हवा, रिहाइश, खाना पीना, सफाई सहूलियात पाकिस्तान की निस्बत बहुत बेहतर हैं, मगर भौंकने की जो आज़ादी पाकिस्तान में है वो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं। एक मौलवी बस में सफ़र कर रहा था। अगली सीट पर एक औरत बार बार अपने बच्चे से कह रही थी, बेटा तुम ये हलवा खा लो वरना मैं इसको मौलवी अंकल को दे दूंगी। जब औरत ने चौथी मरतबा यही कहा तो मौलवी बोला, बहन जी जल्दी कर लो, तुम्हारी वजह से मैं 4 स्टॉप आगे आ चुका हूँ। स्टेशन पे एक आदमी अपने 9 बच्चों के साथ बैठा था। बच्चे बहुत शोर कर रहे थे। इतने में एक बुजुर्ग अपनी लाठी से टुक टुक करते गुजरा तो आदमी बोला, हजरत अगर आप अपनी लाठी के आगे रबड़ चढ़ा लें तो ये शोर नहीं करेगी। बुजुर्ग बोला, अगर यही काम तूने किया होता तो आज यहाँ इतना शोर शराबा ना होता। एक औरत अपनी पड़ोसन को बता रही थी, तुझे मालूम है 20 साल तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई। पड़ोसन हैरानगी से, फिर तूने क्या किया? औरत, फिर मैंने 21 साल की हुई तो मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी, फिर जाके मुन्ना हुआ। तारीख के औरत बताते हैं कि ये पड़ोसन खड़े खड़े बेहोश हो गई। बच्चे के हाथ से पेंसिल गिर गई। बच्चे ने एक हाथ सीने पर रखकर दूसरे हाथ से पेंसिल उठाई। बच्चे की मां देखकर परेशान हो गई कि पता नहीं बच्चे को सीने में कोई तकलीफ है। मां से रहा न गया, बच्चे से कहने लगी, सीने पर हाथ क्यों रखा है? बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, वो न कल हमारी टीचर ने सीने पर हाथ रखकर बगैर पेंसिल उठाई तो इसके दोनों गुर्दे बाहर आ गए। ये सरदार शेख ट्रेन की खिड़की से बोला, ये कौन सा स्टेशन है? बाहर से आवाज आई, थले आके वेख ले चोला, एडा तू नवाब सरकारी नलवे वर्गा तेरा नक है, डड्डू चादर वर्गा तेरा मुंह है, सर ते पग इंज बदिया जिवें जुआं नूं दम दिता हुए। सरदार, अच्छा वो फैसलाबाद आ गए। पाकिस्तानी खवातीन के चंद तंज़ीह ताने, आपके सारे भाई इतने चालाक हैं, आप क्यों इतने बेवकूफ़ हैं? सारे तकिए आपने तरोड़ मरोड़ कर बर्बाद कर दिए। आपके घर वालों ने कभी मुझे बहू तस्लीम नहीं किया। आप कभी मेरी बात नहीं मानते। मेरी तबीयत इतनी ख़राब है लेकिन आपको तो कोई परवाह ही नहीं। बच्चे मेरी बात नहीं मानते, आप इन्हें कुछ नहीं कहते। मुझे लगता है मैं कोई फालतू चीज़ हूँ। मैं कभी आपके आगे बोली हूँ? अपनी दफ़ा आपको बड़ा गुस्सा आता है। आपने मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। आपके भाई हर बात में अपनी बीवियों से मशवरा करते हैं और एक आप हैं, मेरे से कोई मशवरा ही नहीं करते। आधी रात को बीवी ने शौहर को झंझोड़ कर जगाया। शौहर ने आंख मलते हुए पूछा, क्या है? बीवी, फिल्म अरमान का मशहूर गाना अकेले न जाना किस हीरोइन पर पिक्चराइज हुआ था? शौहर, ज़ेबा पर, लेकिन क्यों? बीवी, फिल्म खुदा के लिए की हीरोइन कौन थी? शौहर, अरमान अली, लेकिन क्यों? बीवी, सामने फ्लैट वाली होस्टल हमारे ब्लॉक में कब शिफ्ट हुई थी? शौहर, इस इतवार को 1 महीना हो जाएगा, लेकिन ये सब तुम क्यों पूछ रही हो और ये कौन सा वक्त है? बीवी, क्योंकि आज मेरी सिरगिरा थी और मैं सारा दिन इंतजार करती रही, बिल्कुल खामोश थी। भयानक खामोशी छा गई। ये सुनकर शौहर बेहोश। ये खातून सुबह सवेरे बगैर मुंह हाथ धोए घर के आम कपड़े पहने एक बेकरी में गई और अपनी सालगिरह के लिए केक का ऑर्डर दिया कि मैं शाम को 4 बजे आकर ले जाऊंगी। शाम को ठीक 4 बजे वही खातून तैयार होकर मेकअप करके बेकरी जा पहुंची और पूछा, क्या केक तैयार हो गया है? सुबह ऑर्डर किया था। बेकरी वाला, आप वही केक लेने आई हैं जिसका ऑर्डर सुबह आपकी अम्मी देकर गई थी। इसके बाद जो हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा।
शेख के घर मेहमान आ गए। शेख ठंडा लोगे या गर्म? मेहमान खुश होकर ठंडा। शेख जूस या कोल्ड ड्रिंक? मेहमान कोल्ड ड्रिंक। शेख बोतल में या गिलास में? मेहमान गिलास में ही दे दो यार। शेख सादा गिलास में या डिज़ाइन वाले गिलास में? मेहमान तंग आकर बोला डिज़ाइन वाले गिलास में ही दे दो भाई। शेख ओ यार हमारे घर डिज़ाइन वाला गिलास ही नहीं। दो फौजी सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते में रात हो गई। वो टेंट लगाकर सो गए। रात को एक फौजी की आंख खुली। इसने दूसरे को जगाकर कहा आसमान की तरफ देखकर बताओ तुम्हें क्या नजर आ रहा है? दूसरा फौजी बहुत सारे सितारे। पहला फौजी इससे क्या पता चलता है? दूसरा आसमान खूबसूरत है और रोशनी भी है। पहला फौजी अन्नी दिया कोई टेंट ला के ले गई। 99% बीवियां शौहर की आदतें बदलने की कोशिश में लगी रहती हैं, जबकि 99% शौहर बीवी ही बदलना चाहते हैं। पठान ने बैंक से लोन लेकर कार ली, लेकिन लोन वापस ना कर सका। बैंक वाले कार ले गए। पठान पहले पता होता तो शादी भी बैंक से लोन लेकर करता। एक शख्स शादी के कुछ अर्से बाद मोटापे से तंग आकर जिम गया तो ट्रेनर से कहने लगा मुझे ऐसी मशीन दिखाओ कि जिसे इस्तेमाल करके मेरी बीवी मुझ पर मर मिटे। ट्रेनर ने इसका हाथ पकड़ा और जिम से बाहर कर ले गया और एटीएम मशीन के पास ले जाकर लीजिए। मैं बोला ये है वो मशीन, बाकी सब मशीनें बकवास हैं। एक रेडी वाला करेलों पर पानी छिड़काव कर रहा था ताकि वो ताज़ा रहें। सरदार जी काफ़ी देर देखते रहे। जब मजीद बर्दाश्त ना हुआ तो बोले पाजी जे इन्हों होश आ गया हुए तो मैनू 1 किलो तोल दो। डॉक्टर जख्मी पठान से अब तो आप खतरे से बाहर हो, फिर भी इतना क्यों डर रहे हो? पठान जिस ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हुआ था इस पर लिखा था जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। एक औरत की बहू घर का कोई काम काज नहीं करती थी। इसने एक दिन अपने बेटे से बोला मैं उठकर झाड़ू पकड़ूंगा तो तुम कहना अम्मी रहने दें, मैं लगाता हूँ झाड़ू, शायद इस तरह से शर्म आ जाए। माँ झाड़ू लगाने लगी तो बेटा आया अम्मी अम्मी आप रहने दें मैं करता हूँ। बहू ने ये सब देखा तो यकदम बोली अरे झगड़ा किस बात का, ऐसा करें एक दिन आप लगा लें और एक दिन अम्मी लगा देंगी। लड़की एक आंटी मुझे बहुत तंग करती थी। दोस्त वो कैसे? लड़की जब किसी की शादी होती है तब मुझे कहती है अब तेरी बारी है, लेकिन मैंने इसकी आदत ख़त्म कर दी। दोस्त कैसे? लड़की जब कोई मर जाता है तो मैं से कहती हूँ अब तेरी बारी है। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा, आपने लुत्फ़ उठाया होगा। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको एंटरटेन करना होता है, आपके चेहरों पे हंसी लाना होता है, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाना होता है। वीडियो बनाने का मकसद आपको या किसी शख्स या किसी भी कौम की दिल आज़ारी या किसी को टारगेट करना नहीं होता। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको एंटरटेन करना होता है। तो जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी उनसे विनती है, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें ताकि इस तरह की अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक लाते रहें। अपनों का ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।